मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप वहां पर यस लिखिए कि आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। साउंड क्लियर है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। जागो पालक जागो संगठन की एक मुहिम आप लोगों के बीच में पिछले 2.5 महीने से लगातार आप सबके सहयोग से जारी है। और ये जो मुहिम है ये हमारी आपकी इस शहर के सारे बासिंदे और इस प्रदेश के सारे लोगों की मुहिम है जो लोग इस कोविड-19 के दौर में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, जिनका व्यापार व्यवसाय चला गया है, जिनकी रोजी रोटी छिन गई है, जिनकी रोजगार जा चुके हैं, जिनकी नौकरियां जा चुकी है, ऐसे सारे साथियों की एक जज्बाती लड़ाई है, एक संघर्ष है उन स्कूल संचालकों के खिलाफ जो इस पेंडेमिक में भी हमारे साथ नहीं खड़े हुए। और हमने जो एक उनसे अपेक्षा रखी है कि वो हमारी फीस माफ कर दें, जितने दिन स्कूल नहीं लगते हैं उतने दिन की फीस माफ कर दें, लेकिन उन्होंने हमारी ये गुहार नहीं सुनी। लेकिन लगातार हमारे सारे प्रयास जारी हैं। जागो पालक जागो संगठन ने एक शुरुआत की आप सब लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सानिध्य से, आप सब लोगों के सहयोग के कारण से यह मुहिम आज इस मुकाम तक पहुंच गई है। यह सिलसिला शुरू हुआ था इंदौर के रेसिडेंसी कोठी से। यह सिलसिला शुरू हुआ था इंदौर की रेसिडेंसी कोठी से और यह सिलसिला आज भी बरकरार है। ये केवल आप सब लोग एकजुटता के साथ में इस पूरे आंदोलन में, इस पूरी लड़ाई में साथ में खड़े हुए उसका ही परिणाम है, उसका ही ये परिणाम है कि आज हम इस संघर्ष को और आगे ले जाने में कामयाब रहे हैं और हमें कुछ ना कुछ सफलताएं निश्चित रूप से हासिल हुई। आज आंदोलन एक अलग मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। आज आंदोलन एक अलग मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां हम अपेक्षा भाव से निर्णय चाहते हैं सरकार से। जो निर्णय हम सरकार से चाहते हैं वो सरकार ने इंदौर में माननीय मुख्यमंत्री जी का कारवा, हमारी एक बहन कंचन मसन जी ने उनका कारवा रोका और आप और हम सब अभिभावकों के मन के अंदर जो उद्वेलना चल रही है, जो भावनाएं चल रही है, उनको पूरी तरह से एक्सप्रेस किया। ये कैसे पॉसिबल हो सका? ये तभी पॉसिबल हुआ जब अंदर बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, तब इस तरह से बेबाक होकर निडरता के साथ में, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर उन्होंने कहा कि इंदौर के अभिभावकों की बात सुनना चाहिए, आपको इस पर कोई सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए जिससे इंदौर और पूरे प्रदेश के अभिभावकों को एक सुकून मिल सके, एक राहत मिल सके। यह हिम्मत की बात है, यह साधारण काम नहीं है। लोग सोचते बहुत हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जब यथार्थ में करने की बारी आती तो दूर हट जाते हैं। फिर व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात कहते रहते हैं, ये है, वो है, फलाना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ठिकाना नहीं हुआ। अरे लेकिन जब यथार्थ में संघर्ष करने की बात होती है और इसको जीवटता के साथ इस पूरे आंदोलन को, इस पूरी अपनी मुहिम को आगे ले जाना इतना आसान नहीं है। इस मुहिम को आगे ले जाना इतना आसान नहीं है जितना हम सब लोग सोचते हैं। यह मुहिम इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ रही है। इसमें बहुत सारे लोगों का श्रम है, बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान है, तब ये जाकर ये मुहिम इस मुकाम तक पहुंची है। कितने सारे स्कूलों के सामने जाकर हम लोगों ने प्रदर्शन किए, अपनी बात वहां के संचालकों से, ट्रस्टियों से, मैनेजमेंट से रखने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी। फिर एक शिकायतों का दौर शुरू हुआ जिसमें हम लोगों ने इंदौर जिला शिक्षा अधिकारी के सामने, कलेक्टर के सामने गुहार रखी और हम लोगों ने अपनी बात वहां पर लिखित रूप से शिकायत की। जब लिखित रूप से शिकायत की तो 2-3 स्कूल में उसके परिणाम सामने आने लगे और राहत फीस में मिलना शुरू हुई। और ये सब तभी संभव हो पाया जब हमने हमारी पूरी ताकत के साथ में लड़ना और जूझ कर
अपनी बात पूरी ताकत के साथ में शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि सबके साथ रखी। अगर हम हमारी ये सारी बातें अगर नहीं रखते पूरी ताकत के साथ, अगर ये संघर्ष को हम आगे नहीं बढ़ाते तो क्या होता? अगर हम इसे आगे ताकत से नहीं बढ़ाते तो कुछ नहीं होता। ये सब लोगों के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है कि आज ये एक लड़ाई जो है वो निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। सबसे अच्छी बात जो हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला रुकना, कंचन मसन जी का मुख्यमंत्री जी के साथ में बात करना, साथ में और सारी मातृशक्ति थी, उन सबको सैल्यूट है, उन सबको सलाम है कि उन्होंने अपनी बात रखी। और अगले दिन मुख्यमंत्री ने आदेश करते हुए संभायुक्त को निर्देशित किया कि वे हमारी बात को सुने और इस मसले को सुलझाएं। 2.5 घंटे की मैराथन बैठक में हमारी ओर से चंचल गुप्ता जी बैठे, मिस्टर अनुरोध जैन बैठे, कंचन मसन जी बैठे और साथ में और भी लोग थे जिन्होंने चोइथराम स्कूल के एसोसिएशन के जो स्ट्रांग, बहुत ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं चोइथराम स्कूल में, बहुत ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं चोइथराम स्कूल, नॉर्थ कैंपस, माणिक बाग, और अपनी बात पूरी ताकत से रख रहे हैं। वहां का संगठन बहुत मजबूत है। जहां का भी संगठन मजबूत होगा वहां पर निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी और सफलता हासिल होगी। निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी और सफलता हासिल हो गई। ये लड़ाई केवल फीस के मुद्दे की नहीं है। ये स्कूल का जो व्यावसायीकरण हो चुका है, ये हमारी सबकी कमजोरियों का परिणाम है। ये स्कूलों का जो व्यावसायीकरण हुआ है ना, ये हम सबकी कमजोरियों का परिणाम है। हमको ये बात समझ लेना चाहिए कि इस संघर्ष को हमको आगे ले जाना है और इस व्यावसायिकता को खत्म करना है। ये तभी संभव है जब हम सब लोग एकजुटता के साथ में हमारी संघर्ष और हमारी लड़ाई को जारी रखेंगे। अगर हम हमारी लड़ाई को जारी नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हमको ईमानदारी से एकजुटता के साथ में हमें इस बात को लड़ना पड़ेगा, ताकत के साथ में खड़े रहना पड़ेगा, तो ही हमारे लिए कुछ संभव है। अब आप कहें कि हमारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला। हमारे प्रयासों का एक परिणाम निकला है जो 31 तारीख को राज्य शासन ने एक आदेश पारित किया, जिसके अंदर इंदौर के जिला शिक्षा अधिकारी ने जो आदेश पारित किया कि कोविड अवधि के दौरान किसी भी बच्चे का स्कूल से नाम नहीं काटा जाएगा। कोविड अवधि के दौरान किसी भी बच्चे का नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा। उसने अगर फीस नहीं भरी है तो भी, उसका नाम नहीं काटा जाएगा। उसको ऑनलाइन क्लासेस से वंचित नहीं किया जाएगा। बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर आपने फीस नहीं भरी है तो भी किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस से वंचित नहीं किया जाएगा अगर आपने फीस नहीं भरी है तो। तीसरी बात, जो भी वो लोग इंटरमीडिएट एग्जाम्स ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, उन सब परीक्षाओं में बच्चे को बैठने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपने फीस जमा की है या नहीं, ये बहुत स्पष्ट आदेश है। लेकिन इस स्पष्ट आदेश में अगर आपका स्कूल, जिसमें भी आपका बच्चा पढ़ता है, अगर वो इस आदेश को नहीं मानता है और आपके बच्चे को नाम नहीं जोड़ता है, ऑनलाइन क्लासेस में नहीं बिठाता है, परीक्षा में नहीं बिठाता है, स्कूल से निकालने की धमकी देता है, तो आप लिखित रूप से उसकी शिकायत कलेक्टर ऑफिस में और जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आप कर सकते हैं। और इस आदेश को न मानने की परिस्थिति में सरकार के आदेशों की अवहेलना का उन पर कानून लगेगा। एक और कोर्ट भी चल रही है, एक और हाईकोर्ट जबलपुर में हमारे केस चल रहे हैं, जिसमें जागो पालक जागो समूह के लगभग 8 लोगों ने पिटीशन दाखिल की है और उन 8 लोगों की पिटीशन पर चर्चा जारी है, जिसका अंतिम फैसला 10 सितंबर को आने वाला है। या अगली सुनवाई जो है वो 10 सितंबर को है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा है कि आप इनके स्कूल के नाम काट दो बच्चों के फीस न जमा होने की परिस्थिति में। यह अंतरिम राहत कोर्ट ने भी दी है
कि बच्चों का नाम नहीं काटा जा सकता है। हां, ट्यूशन फीस स्कूल ले सकते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि बच्चे का नाम काट देंगे। तो बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा, यह आदेश भी माननीय न्यायालय ने दिया है और अंतिम आदेश का हम सबको प्रतीक्षा करना चाहिए। हम बार बार कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? हम लोग बार बार कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम जो कंफ्यूज होते हैं ये हमारे लिए दिक्कत का कारण है। एक बात आप साफ मान लीजिए, जो आदेश जारी हुआ है उसके हिसाब से किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं निकाल सकते हैं। आपने फीस जमा की है या नहीं? आपने फीस अगर जमा नहीं की है तो आपके बच्चे को नहीं निकाल सकते। आपके बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस से वंचित नहीं कर सकते। आपके बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस से वंचित नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, स्कूल में अगर किसी प्रकार की भी परीक्षा होती है, उस परीक्षा में आपके बच्चे को भी बिठाया जाएगा। आप पैसे आपने जमा किए हैं या नहीं जमा किए हैं, इससे बच्चे की शिक्षा कहीं भी प्रभावित नहीं होती है। तो बच्चे की शिक्षा कहीं भी प्रभावित नहीं हो रही है। ये 31 तारीख को 31/8/2020 को सरकार के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की जो बात है वो मैं आपके सामने कर रहा हूं। और अगर इसके बावजूद भी कोई स्कूल अगर आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप उसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी को कर सकते हैं और उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई जो भी संभव होगी वो सरकार और सरकार के नुमाइंदे और प्रशासन जरूर करेगा। लेकिन हमको जागरूक होने की आवश्यकता है, हमको दृढ़ होने की आवश्यकता है, हमको एकजुट होने की आवश्यकता है। इस बीच एक दर्दनाक घटना हमारे बीच में घटित हुई। एक दर्दनाक घटना हमारे बीच में घटित हुई। एक 10वीं क्लास के बच्चे ने फीस की प्रताड़ना के चलते बार बार स्कूल से टेलीफोन आने के कारण से उसका मन बहुत विचलित हो गया। वो अपने रिश्तेदार के यहां इंदौर में रहता था, महालक्ष्मी नगर में। हितेंद्र सिंह गुजर उसका नाम है। और स्कूल संचालकों ने उसे इतना प्रताड़ित कर दिया कि उसने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। तो ये स्कूल संचालकों के मन में एक व्यावसायिक सोच इतनी तरह से कूट कूट के भरा हुआ है, इतनी बुरी तरह से कूट कूट कर व्यावसायिक सोच भरा हुआ है कि वे आपके और हमारे दर्द को, मर्म को, तकलीफ को नहीं समझ रहे हैं और पूर्ण रूप से व्यावसायिक संबंधों को सामने रख रहे हैं और फीस वसूली के लिए लगभग सारे अभिभावकों पर दबाव डाल रहे हैं। यह बड़ा दुखद था कि स्वर्गीय हितेंद्र गुजर ने इस दबाव के चलते मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो गया कि उसने आत्महत्या कर। जीवन किसी को लेने का अधिकार नहीं है। जब वो दे नहीं सकते तो ले कैसे सकते हैं किसी का जीवन? स्कूल संचालकों ने अगर उसको प्रताड़ित किया है, अगर स्वर्गीय हितेंद्र गुजर को फीस के लिए प्रताड़ित किया है, तो हम सब लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है और उस स्कूल के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाने की आवश्यकता है। यह घटना किसी के साथ भी घटित हो सकती है। यह घटना आज हेमंत गुजर के साथ घटित हुई है, यह घटना किसी के साथ भी घटित हुई है। लेकिन जब भी इस तरह का कोई मन में भाव आ जाए, कोई बात आ जाए, तो कम से कम आप जागो पालक जागो संगठन के सदस्यों को यह बात बता सकते हैं कि मुझे स्कूल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उसके लिए हम आपके साथ में खड़े होकर उसका कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। लेकिन इस तरह का कदम कभी जीवन में कदापि ना उठाएं, चाहे बच्चे चाहे अभिभावक, कोई भी इस तरह का कदम ना उठाएं। अगर आपको किसी भी तरह की मानसिक पीड़ा है, आपको किसी तरह की परेशानी है, किसी तरह का दबाव है, तो आप हम सबके बीच में साझा कर सकते हैं, क्योंकि आप और हम अलग नहीं है। आप और हम अलग नहीं है। आपकी हर पीड़ा में, हर अभिभावक की पीड़ा में, हर बच्चे की पीड़ा में इंदौर का एक सामूहिक समूह जो हम लोगों ने बनाया है, जागो पालक जागो, आप और हमारे बीच में एक सेतु का काम करेगा और लगातार आपके साथ में पूरी ताकत से, पुरजोर तरीके से आपके साथ में खड़े रहेगा।
लेकिन हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, इनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, इनके व्यावसायीकरण से डरने की आवश्यकता नहीं है, इनके व्यावसायीकरण से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार ने आदेश जारी किया है कि कोई भी बच्चे को फीस न जमा होने के कारण से स्कूल से नहीं निकाला जा सकता है, उसे ऑनलाइन क्लासेस में बिठाना पड़ेगा, उसे परीक्षा में भी बिठाना पड़ेगा। अगर आपके साथ इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई जाति होती है, अगर स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती है, ऑनलाइन क्लासेस में बिठाया नहीं जाता है और अगर आपको परीक्षा में नहीं बिठाया जाता, तो आप जागो पालक जागो समूह के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं और अपनी बात व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर लिखें और मन में किसी तरह का कोई भी बोझ लेकर न जिए, कोई भी बोझ लेकर जिए नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब लोग एक हैं, हम सबकी पीड़ा एक जैसी है, हम सबकी पीड़ा एक जैसी है, हमको किसी प्रकार का कोई बोझ लेने की आवश्यकता नहीं है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल स्वर्गीय हितेंद्र गुर्जर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए चलित श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चलित श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसके 4 स्थान निश्चित हैं, 4 स्थान निश्चित है। बॉम्बे हॉस्पिटल चौराया, रिगल चौराया, मां अहिल्या की प्रतिमा राजवाड़ा और मऊना का काला घोड़ा। इन 4 स्थानों पर 6 बजे से 7 बजे के बीच में आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए अधिक से अधिक संख्या में आएं और श्रद्धांजलि अर्पित करें। एक सामूहिक ताकत, एक एकता का परिचय दें कि जो संघर्ष हमारा इन स्कूल संचालकों के खिलाफ चल रहा है, फीस के मुद्दे को लेकर, इनकी जातियों के खिलाफ, इनके व्यावसायीकरण के खिलाफ, उसमें हमें पूरी ताकत से खड़े होना है और खुद को तो आना ही है, साथ में और भी लोगों को लेकर आना है जो भी इस आंदोलन के प्रति अपनी भावना रखते हैं कि ये जो स्कूल हैं, ये जो स्कूल संचालक हैं जो फीस वसूल रहे हैं, गैर वाजिब फीस वसूल रहे हैं पैंडेमिक के दौरान, इस महामारी के दौरान, तो अगर आपको लगता है कि स्वर्गीय हितेंद्र गुर्जर के साथ में नाइंसाफी हुई है, उसके साथ जाति हुई है, उसको आत्महत्या करने के लिए स्कूल संचालकों ने प्रेरित किया है, तो कल एकजुटता का परिचय देना है और एक दिया, एक मोमबत्ती स्वर्गीय हितेंद्र गुर्जर जी के लिए लगाना है। इन 4 चौराहे में से जो भी आपके घर के पास में पड़ता हो, चाहे वो बॉम्बे हॉस्पिटल हो, चाहे वो रिगल चौराया हो, चाहे वो अहिल्या प्रतिमा राजवाड़ा हो, चाहे मऊना का, इन 4 स्थान पर जाकर आप अपने श्रद्धा समूह अर्पित करिए और इस आंदोलन में आप एक हैं, एक साथ है सारे अभिभावक। इस बात को स्थापित कीजिए, इस बात को स्थापित कीजिए। मैं कहता हूं, लेकर शुद्ध संकल्प मन में, लेकर शुद्ध संकल्प मन में जीत का विश्वास जगाना है, लेकर शुद्ध संकल्प मन में, लेकर शुद्ध संकल्प मन में जीत का विश्वास जगाना है। सकारात्मक भाव से जीवन की हर चुनौती को पार पाना है, सकारात्मक भाव से जीवन की हर चुनौती को पार पाना है। आप हमारे साथ रहिए, आप इस संघर्ष का प्रतीक बनिए और कल शाम को 6 से 7 बजे के बीच में इन 4 चौराहे पर आकर अपने को श्रद्धांजलि देना है। इसलिए देना है कि जो जाति व्यावसायीकरण के चलते स्कूल संचालक फीस वसूली के लिए अभिभावकों को, बच्चों को परेशान कर रहे हैं, इस तरह का कदम कोई अगला बच्चा ना उठा ले, कोई अभिभावक ना उठा ले। इससे बचने के लिए हमको एकजुटता, एक ताकत के साथ में खड़े रहना है और किसी को किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो तो जागो पालक जागो संगठन आपके लिए हमेशा खड़ा हुआ है। आप अपनी बात खुलकर अभिव्यक्त कर सकते हैं और आपके उस तकलीफ में जागो पालक जागो संगठन आपके साथ में निश्चित रूप से खड़ा रहेगा। मैंने कहा ना, लेकर शुद्ध संकल्प मन में, लेकर शुद्ध संकल्प मन में जीत का विश्वास जगाना है, सकारात्मक भाव से जीवन की हर चुनौती को पार पाना है। हमको जीवन में आने वाली हर चुनौती को पार पाना, ये छोटी मोटी बात है। अगर हम सब एकजुट हो जाएंगे ना, अगर हम सब अभिभावक, बच्चों के अभिभावक बिना डर के कि हमारे बच्चों का ऐसा हो जाएगा, भविष्य बिगड़ जाएगा, इस डर से
जब हम मुक्त होकर अपनी बात पूरी ताकत से शासन प्रशासन के सामने रखेंगे। जिस तरह से कंचन मसन जी ने, मातृशक्ति ने, 4-5 मातृशक्ति ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, और उसका परिणाम हम ये देख रहे हैं कि एक आदेश जारी होता है जिसमें यह कहा जाता है कि किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस से वंचित नहीं किया जाएगा, और ना ही उसको परीक्षा में बैठने से मना किया जाएगा, उसने फीस भरी है या नहीं भरी है। तो आप सोचो, हिम्मत की कीमत है, हिम्मत की कीमत है, तो हमको हिम्मत की कीमत रखना है। और कल शाम को 6 से 7 बजे के बीच, 5 सितंबर, कल शाम को 6 से 7 बजे के बीच बॉम्बे हॉस्पिटल चौराया, रिगल चौराया, राजवाड़ा, महू नाका पर आकर एक मोमबत्ती एकता के नाम, एक मोमबत्ती श्रद्धांजलि के नाम हमको लगाना है, और इस व्यावसायीकरण के, स्कूल संचालकों के व्यावसायीकरण के सामने एक प्रतीकात्मक लड़ाई, एक संघर्ष करना है। जीत और हार, जीत और हार दोनों आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार दोनों आपकी सोच पर निर्भर होती है। मान लो तो हार है, मान लो तो हार है, और ठान लो तो जीत है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो हम जीत का संकल्प, शुद्ध संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं हारने वाले हैं। 10 तारीख को जबलपुर हाईकोर्ट में जो तारीख है उसमें शायद अंतिम फैसला हो या और कोई बात हो, और अगर उस अंतिम फैसले से अगर हम संतुष्ट ना भी हुए तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम अंतिम लड़ाई भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए। अगर हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर संकल्पित होकर ये बीड़ा उठाया है कि इन स्कूल संचालकों के खिलाफ, इनके व्यावसायीकरण के खिलाफ, इनकी जातियों के खिलाफ हमको खड़े रहना है, मजबूती के साथ में खड़े रहना है, और हम मजबूती के साथ में खड़े रहकर इनके खिलाफ हमारी आवाज को बुलंद कर देंगे। और कल एक मौका है श्रद्धांजलि के माध्यम से एकत्रित होने का, अपनी भावना व्यक्त करने का। तो आप स्वयं भी आइए और अपने साथ में और भी जो साथी हैं उनको भी लेकर आइए। आप अकेले मत आइए, आप जितने लोगों को भी जानते हैं इस श्रद्धांजलि सभा में, चलित श्रद्धांजलि सभा में अपनी श्रद्धांजलि जरूर दें। 4 स्थानों पर श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। बॉम्बे हॉस्पिटल, रिगल स्क्वायर, राजवाड़ा और महू नाका। आप अपने मन का जो भाव है कि आप एक अभिभावक हैं, काश ऐसा किसी बच्चे का हादसा आप किसी के जीवन में न हो, और जिस बच्चे के साथ ये घटना घटित हुई है, स्कूल संचालकों के दबाव के कारण से, मानसिक प्रताड़ना के कारण से, उनके खिलाफ हम जो भी कार्रवाई करना होगी, आवश्यक कार्रवाई होगी, पूरी ताकत से, पूरी पुरजोर तरीके से जागो पालक जागो संगठन उस स्कूल के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई को लड़ेगा। हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी लड़ाई लड़ेगा, और अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लगातार लड़ता रहेगा। अगर आपका साथ हमारे साथ होगा तो हम सब साथ हैं। अगर हम सब साथ हैं और हम सब संकल्पित हैं तो आप ये मान के चलना कि हमें कोई नहीं हरा सकता है। एक बात कहकर मैं अपनी बात को यहां समाप्त करना चाहता हूं, एक बात कहकर, और कल श्रद्धांजलि सभा में सारे लोगों को आना है, अपने साथ अपने साथियों को लाना है और एक ताकत का परिचय देना है। मैं आपको एक अंतिम बात कहकर अपनी बात को समाप्त कहना चाहता हूं। जागो पालक जागो संगठन अभिभावकों का संगठन है। जागो पालक जागो संगठन अभिभावकों का संगठन है, एकजुटता का प्रतीक है, और पूरी ताकत से ये जो स्कूल माफियाओं की जो जाति है उसके खिलाफ एक सशक्त आवाज बनकर आपके साथ में खड़ा हुआ है। आप साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। अंतिम बात, विकल्प बहुत हैं, विकल्प बहुत हैं बिखरने के लिए, विकल्प बहुत है बिखरने के लिए। मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं? क्यों? क्योंकि ऐसा कोई संदेश हमारे ग्रुप में आ जाता है कि हमारा मन विचलित हो जाता है, और ये क्या हो गया। अरे उन संदेशों से उनकी सत्यता को जानने की आवश्यकता है।
फिर विश्वास करने की आवश्यकता है। आप जिन लोगों के साथ में जड़े उन पर आपको विश्वास होना चाहिए, वे आपको सही जानकारी दे रहे हैं। आज पहली जानकारी यह सही है कि किसी बच्चे को स्कूल से नहीं निकाल सकते, ऑनलाइन क्लासेस से वंचित नहीं कर सकते। तीसरी बात है, वो उसको एग्जाम से वंचित नहीं कर सकते, ये तय है। और अगर आपको किसी भी बच्चे के साथ में यह जाति हो रही तो आप जागो पालक जागो संगठन के साथ में उसकी लिखित रूप से शिकायत करेंगे जिला शिक्षा अधिकारी को, कलेक्टर महोदय को, कमिश्नर महोदय को, मुख्यमंत्री को और शिक्षा मंत्री को। और आपके बच्चे के साथ में किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा। तो मैं अपनी बात, विकल्प बहुत है बिखरने के लिए, हमारे बिखरने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसको फर्क पड़ेगा? अगर हम बिखर गए, हम टूट गए, हमारी एकता विघटित हो गई तो किसको फर्क पड़ेगा? हर एक अभिभावक को फर्क पड़ने वाला है, हर एक अभिभावक को फर्क पड़ने वाला है। विकल्प बहुत है बिखरने के लिए, संकल्प एक ही काफी है। क्या? संकल्प एक ही काफी है, संकल्प एक ही काफी है संवरने के लिए, संकल्प एक ही काफी है संवरने के लिए। तो हम संकल्प के साथ में, पूरी दमदारी के साथ में, एकजुटता के साथ में जाना है तो जागो पालक जागो। और कल शाम को 5 सितंबर शनिवार शाम 6 से 7 बजे बॉम्बे हॉस्पिटल, रिगल चौराया, राजवाड़ा, अहिल्या प्रतिमा और महुना पर श्रद्धांजलि सभा रखी है। आप अपनी श्रद्धांजलि दें और एकजुटता का परिचय दें, अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल करें। और फिर एक बात पुनः कहते हुए अपनी बात को यह विराम देता हूं, विकल्प तो बहुत है बिखरने के लिए, विकल्प तो बहुत है बिखरने के लिए, संकल्प एक ही काफी है, संकल्प एक ही काफी है संवरने के लिए, संवरने के लिए, संवरने के लिए संकल्प एक ही काफी है। तो एकजुटता बनाए रखें, पूरी ताकत के साथ एक दूसरे के साथ में खड़े रहें। और जब हम एक दूसरे के साथ में ताकत के साथ में खड़े रहेंगे तो जो भी हम लोगों ने ठाना है, लेकर शुद्ध संकल्प मन में जीत का विश्वास जगाना है, सकारात्मक भाव से जीवन की हर चुनौती से पार पाना है, हर चुनौती से पार पाना है। जागो पालक जागो संगठन आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता है कि आपने इस संघर्ष में हमारा साथ दिया। लगातार हम सब लोग एकजुटता के साथ में खड़े रहेंगे। मिलते हैं कल शाम को, मिलते हैं कल शाम 5 सितंबर 6 से 7 बजे के बीच में बॉम्बे हॉस्पिटल, रिगल चौराया, राजवाड़ा, महुना का श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय हितेंद्र गुजर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए और एकजुटता का परिचय देते हुए मां अहिल्या की नगरी में अभिभावकों की, पालकों की आवाज को बुलंद करते हुए जागो पालक जागो का शंखनाद श्रद्धांजलि के माध्यम से प्रशासन के कानों तक पहुंचना चाहिए, मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचना चाहिए कि किसी बच्चे को असमय अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ये पीड़ा हम सब की है, ये पीड़ा हम सब की है। और इस पीड़ा में हम स्वर्गीय हितेंद्र गुजर जी के परिवार के साथ में हैं। कल शाम को 6 से 7 के बीच में चलित श्रद्धांजलि में सभी लोग पधारें और एकजुटता का परिचय दें। विकल्प बहुत हैं बिखरने के लिए, संकल्प एक ही काफी है संवरने के लिए, संकल्प एक ही काफी है संवरने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल शाम को 6 से 7 बॉम्बे हॉस्पिटल, रिगल चौराया, राजवाड़ा, अहिल्या प्रतिमा और महुना का, इन चारों स्थान में से जो भी आपके निकट हो आप जाइए और श्रद्धांजलि स्वर्गीय हितेंद्र गुजर को अर्पित कीजिए और एकजुटता का परिचय दीजिए। जीवन में इस तरह की घटना किसी और बच्चे के साथ न हो। स्कूल संचालक किसी तरह की प्रताड़ना अभिभावक या बच्चे को न दें, इसके लिए एकजुटता का परिचय देना अति आवश्यक है। तो सभी लोग श्रद्धांजलि सभा में अवश्य आएं। बहुत बहुत
धन्यवाद जागो पालक जागो समूह की ओर से। और हम सब लोगों की एकता अखंडता के लिए हमें कल एकजुटता का परिचय देना है और भविष्य की चुनौतियों को शिक्षा जगत की भविष्य की चुनौतियों के लिए संघर्ष करने के लिए हम सब लोग एकजुटता के साथ में खड़े रहेंगे। जिन स्कूल संचालकों ने फीस माफ करी है वे बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। उनसे प्रेरणा लेकर अन्य स्कूल वाले भी अगर फीस में माफी करते हैं तो समस्त अभिभावक जो 15 साल तक अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हैं, लगातार फीस देते हैं, वो आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। तो मेरा स्कूल संचालकों से पुनः आग्रह है कि आप विचार करें और इस पेंडेमिक के दौरान फीस माफ करने की पहल करें, जिस तरह से अभी कुछ स्कूल वालों ने किए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जागो बालक जागो। मिलते हैं कल शाम को 6 से 7 के बीच में बॉम्बे हॉस्पिटल, रिगल चौराया, माँ अहिल्या उद्यान राजवाड़ा और महाराणा प्रताप स्टैचू, महुना का चौराया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।